विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दुनिया का मापन हम दूरी की इकाई में करते हैं, लेकिन तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन से पहली बार उजागर हुआ है चमगादड़ मनुष्यों और आंख वाले अन्य जीवों के विपरीत दुनिया को समय की इकाई में मापते हैं और वे जन्म से ही ध्वनि की गति की समझ रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो कीटों के बीच की दूरी यदि आधा मीटर है तो चमगादड़ उसे 9 मिलीसेकंड की इकाई में समझेंगे। ये अध्ययन नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। चीजें किधर है इसका पता लगाने के लिए चमगादड़ सोनार का उपयोग करते हैं। वे ऐसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जो वस्तुओं से टकराती है और वापस चमगादड़ के पास आती है। चमगादड़ वस्तु की स्थिति का आकलन उस समय के आधार पर लगाते हैं जो ध्वनि तरंग के पैदा होने और उसके वस्तु से टकराकर वापस लौटने के बीच लगता है। ये गणना ध्वनि की गति पर निर्भर करती है, जो अलग अलग वातावरण यानी अलग वायु संरचना या तापमान में अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए गर्मियों और सर्दियों के मौसम में ध्वनि की गति में 10% तक का अंतर हो सकता है, क्योंकि तीव्र गर्मी में जब हवा गर्म होती है तो ध्वनि तरंगे तेजी से फैलती हैं। चमगादड़ों में 80 साल पहले सोनार की खोज के बाद से शोधकर्ता ये पता करने में जुटे थे कि ये जंतु ध्वनि की गति को मापना अपने जीवन काल में सीखते हैं या जन्मजात गुण से संपन्न होते हैं। अब तेल अवीव के सागोल स्कूल ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर योसी योवेल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। उन्होंने एक अध्ययन किया जिसमें वे ध्वनि की गति को बदल सकते थे। शोधकर्ताओं ने कुछ चमगादड़ों को जन्म से ही एक हीलियम समृद्ध वातावरण में पाला, जहां ध्वनि की गति सामान्य से ज्यादा थी। इसी वातावरण में साथ में उन्होंने वयस्क चमगादड़ भी रखे। शोधकर्ताओं ने देखा कि ना तो वयस्क चमगादड़ और ना ही नन्हे चमगादड़ ध्वनि की नई गति से सामंजस्य बैठा पा रहे थे। वे वस्तुओं को करीब समझकर पहले ही बैठ जा रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि दूरी का आकलन वे सही नहीं कर पाए और वे ध्वनि की ज्यादा गति के प्रति अनुकूल नहीं हो पाए। चूँकि ये वयस्क और नवजात दोनों तरह के चमगादड़ों में देखा गया, जिससे शोधकर्ताओं ने निचोड़ निकाला कि चमगादड़ों में ध्वनि की गति की समझ जन्मजात और स्थायी है। इस अध्ययन का एक और रोचक निचोड़ ये रहा कि चमगादड़ ध्वनि की गति से अपने लक्ष्य की दूरी की गणना नहीं करते, चूँकि वे अपने मस्तिष्क में दर्ज ध्वनि की गति को जरूरत के अनुसार बदल नहीं सकते। इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि वे ध्वनि की तरंगों को वापस आने में लगे समय को दूरी के पैमाने में नहीं बदलते। इसलिए उनकी स्थिति का अनुमान वास्तव में समय का मापन है, न कि दूरी का। यानी चमगादड़ों की स्पेशियल परसेप्शन यानी स्थानिक बोध इंसानों और अन्य देख सकने वाले जीवों से मूल रूप से अलग है।